Hello everyone, this is Sumangal Sikarbar and you are watching English Way Academy। आज क्लास 10th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश से मैं आपके पास चैप्टर 4 लेके आया हूँ। ये एक पोइम है जिसका टाइटल है चिल्ड्रन और इसे H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले इस पोइम के बारे में हिंदी में समरी देख लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अबाउट द पोइम के बारे में। द प्रेजेंट पोइम इज़ अबाउट चिल्ड्रन। ये प्रस्तुत कविता है वो बच्चों के बारे में है। द पोइट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंजाइज ऑफ लाइफ। ये कवि कहता है कि पोइम है बच्चे जो हैं हमें खुशियाँ बिखेरते हैं और हमें ज़िंदगी की एंजाइटी जो है, एंजाइटी यानी कि चिंताएं हैं, उनसे मुक्त करते हैं। देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूबल दैन द विजडम ऑफ बुक्स। उनका जो हैप्पी लुक है, प्रसन्न लुक है, उनकी जो छवि है प्रसन्नता वाली, वो किताबों से भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमता भरी है। ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग। बच्चों को वो मधुर से मधुर गीत की तरह, सबसे अच्छा जो गीत है उसकी तरह तुलना करता है। टू हिम दे आर लिविंग पोइम्स। उसके लिए, कवि के लिए वो जीते जागते एक कविता है। एवरीथिंग एल्स इज़ लाइफलेस। बाकी सब इन बच्चों के सामने जीवन रहित है। अब हम इसे एक लाइन से लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। पहली स्टैंजा है कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन। कभी पुकार रहा है बच्चों को, कह रहा है मेरे पास आओ अरे बच्चों। फॉर आई हीयर यू एट योर प्ले। क्योंकि मैं तुम्हें खेलते हुए सुन रहा हूँ। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी। और मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे। और तुम्हें खेलते हुए देखते हुए मेरे मन में जो प्रश्न थे वो चले गए हैं, वो गायब हो गए हैं। अगली स्टेंजा देख लेते हैं। अगली स्टेंजा में ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज। तुम, ये मतलब तुम के लिए यूज़ किया है, यू के लिए। तुम ईस्टर्न विंडोज यानी कि पूर्व की खिड़कियों को खोलो। दैट लुक टूवर्ड्स द सन। उन खिड़कियों को खोलो जो सूर्य की तरफ खुलती हैं यानी कि पूर्व की तरफ। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज। जहाँ पर विचार जो हैं सिंगिंग गाते हुए स्वेलो पक्षी की तरह हैं। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। ब्रुक्स यानी कि नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उनको कहते हैं नदी, नाली। सुबह की जो नदियाँ हैं, नाली हैं, वो बह रही हैं। थर्ड स्टेंजा है इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड सनशाइन। तुम्हारे हृदय में, बच्चों से कवि कह रहा है, तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं और सूर्य की रोशनी है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो। और तुम्हारे विचारों में ही छोटी नदियाँ बहती हैं। बट इन माइन इज़ वाइंड ऑफ ऑटम। तुम्हारे विचार इतने ठंडे हैं कि नदी की तरह बह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ऑटम है, पतझड़ ऋतु की तरह हुआ है। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो। ऑटम है, पतझड़ ऋतु की तरह है और पहली बार बर्फ़ गिरी है। मतलब बच्चों को देखकर थोड़ी सी खुशी महसूस हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा है कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन। अरे बच्चों मेरे पास आओ। एंड विस्पर इन माई ईयर। और मेरे कान में धीरे से कहो। व्हाट द बर्ड्स एंड द वाइंड्स आर सिंगिंग। जो पक्षी और हवाएं गा रही हैं वो सब मुझे सुनाओ। इन योर सनी एटमॉस्फेयर। तुम्हारे अंदर धूप भरे मौसम में जो पक्षी और हवाएं गा रही हैं वो मुझे सुनाओ, क्योंकि मेरा तो पतझड़ वाला मौसम है। नेक्स्ट स्टेंजा है फॉर व्हाट आर ऑल अवर कंट्रीविंग्स एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स।
ये दुनिया की जितनी भी समझदारियाँ हैं और किताबों की जितनी भी बुद्धिमता हैं, व्हेन कंपेयर विद योर केयरसेज, जब इनकी तुलना मैं तुम्हारी खुशी से करता हूँ, एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारे चेहरे की जो खुशी है, मुस्कुराहट है, उससे करता हूँ, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, उन सारी कविताओं से खुशी से करता हूँ तो तुम उनसे बेहतर मिलते हो। नेक्स्ट स्टेंजा है, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, यानी कि तुम सारे जो बैलेड्स, जो कविताएं लिखी गई हैं, उन सब से, जो गीत लिखे गए हैं, उन सब से अच्छे हो। दैट एवर वर संग और सैड, वो सारे गीत और कविताएं लिखे गए हैं, उन सब से तुम बेहतर हो। फॉर ये आर लिविंग पोइम्स, इसलिए बेहतर हो क्योंकि तुम एक जीती जागती कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, बाकी जितनी भी कविताएं हैं, जितने भी गीत हैं, वो सब मृत हैं। SW लॉन्गफेलो ने लिखा है इसे। इसमें मीनिंग है डिफ़िकल्ट, उन्हें देख लेते हैं। प्रीप्लेक्स यानी कि टू फील कन्फ्यूज, दुविधा में पड़ना। वेनिश, टू डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना। स्वैलो अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड, एक पक्षी होता है जो गीत गाता है। ब्रूक अ स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी। ऑटम, पतझड़। और विस्पर यानी कि धीरे से कान में कुछ कहना। कंट्रीविंग्स यानी कि क्लेवर प्लान्स, मतलब बुद्धिमता भरे, चतुरतापूर्ण योजनाएं। तो ये थी आज की पोइम जो कि SW लॉन्गफेलो ने लिखा है से, और इस पोइम का नाम है चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में बताई गई है कि बच्चे सारी चिंताओं से हमें मुक्ति दिलाते हैं, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हमें कुछ सीखने के लिए मजबूर करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये पोइम कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।